नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी अर्थात भाग्येश ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा होगा तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है। नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति कितना नसीबदार भाग्यशाली किस्मत वाला होगा, व्यक्ति हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री हासिल कर पाएगा या नहीं, व्यक्ति को लंबी मुसाफरी के योग है या नहीं। ये सारी बातें नवम भाव से देखी जाती है। आइए और गहराई से जानते हैं। ज्योतिष के सूत्र अनुसार कुंडली के 3 त्रिकोण होते हैं। पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण और तीसरा त्रिकोण। ये त्रिकोण भाव के स्वामी को सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। इन त्रिकोण के स्वामियों को हम लोग कारक ग्रह कहते हैं, योग कारक ग्रह कहते हैं, राजयोग कारक ग्रह कहते हैं। इसीलिए ज्योतिष के सूत्र अनुसार त्रिकोण स्थान को सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। उससे थोड़ा कम केंद्र के स्वामियों को शुभ मानते हैं, उससे कम दूसरे, 11वें और तीसरे भाव को शुभ मानते हैं। और आखिरी में आते हैं त्रिक भाव, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। और त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6वां, 8वां और 12वां भाव। ये तीनों त्रिक भाव होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्याधिपति ग्रह जब कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा होता है तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, नसीबदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी, दयालु और उदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश की यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में भी बहुत ही सुंदर, स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, संस्कारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरा भाव धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। अगर भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर धन भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्य जैसे कि पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे सब धार्मिक कार्य करने से वो लोगों को धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक कार्य से वो लोग धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो भी बहुत ही धनवान होते हैं। और जब भाग्येश की महादशा आती है तो उसके पिता को बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा भाग्योदय करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास कोई कला हो, जैसे कि अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, अच्छे टीवी सीरियल के एक्टर हो या फिर कोई फिल्म सिटी के एक्टर हो, नाटक कलाकार हो, तो भी उनका भाग्योदय होता है। क्यों? क्योंकि यह भाग्य, यह चेहरा। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति धन स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कला के द्वारा या अपनी सुंदरता के द्वारा भाग्योदय होता है। अभी हम लोग आएंगे तीसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का सुख देखा जाता है,
व्यक्ति को छोटी मोटी मुसाफरी के योग है या नहीं ये देखा जाता है, व्यक्ति कितना मेहनतू स्वाभिमानी पराक्रमी है ये देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, स्वमानी, स्वाभिमानी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, साहसिक, पराक्रमी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति अगर बलवान होकर यहां बैठा हो तो वो अपनी सातवीं दृष्टि से वापस अपनी स्वराशि को देखता है। इसीलिए भाग्याधिपति ग्रह अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी मुसाफरी से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो भी बहुत मेहनतू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिता का स्थान है और ये मेहनत और साहस का स्थान है। तो पिता स्थान का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर बलवान होकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के पिता बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, निष्ठावान, आस्थावान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने पिता को ही अपना आदर्श मानते हैं। अभी हम आते हैं चौथे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथे भाव से मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, माता का सुख, जमीन जायदाद का सुख, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर सुख स्थान में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और भाग्याधिपति ग्रह बलवान होकर जब यहां बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है और अपने पूरे जीवन के दरमियान कम से कम 5 बार या 7 बार नई गाड़ियां खरीदते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने नाम के ऊपर कोई घर खरीदे तो वो घर बहुत ही भाग्यशाली होता है और उस घर में रहने के बाद व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई धार्मिक स्थल होता है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसी सब चीजें होती हैं जहां पे भगवान का स्मरण होता रहता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही उदार होते हैं, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, श्रद्धालु और धार्मिक होते हैं। अभी हम आते हैं पंचम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5वें भाव से संतान का सुख देखा जाता है, 5वें भाव से विद्या और बुद्धि को देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हो तो यहां पर परम भाग्य योग निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के सूत्र अनुसार नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है। फिर से कहूंगा, नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है और इसे हमारे में परम भाग्य योग भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति उत्तम कक्षा की होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद,
शास्त्रों पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, धार्मिक सीरियल देखना, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, सत्संग करना ये भी इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति जब बच्चों के स्थान में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बड़े भाग्यशाली, नसीबदार और किस्मत वाले होते हैं। और बच्चों के जन्म के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जब बैठ जाता है तो राजयोग जैसा फल मिलता है। अभी हम लोग आएंगे छठवें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि छठवां भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने से भी लाभ होता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति बलवान होकर अपनी 7वीं दृष्टि से विदेश स्थान को जब देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने से भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को बैंक की लोन आसानी से मिल जाती है। छठवां भाव तंदुरुस्ती का भी है, तो भाग्याधिपति जब बलवान होकर छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर बीमार हो भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अभी ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अशुभ फल कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं। अगर भाग्याधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर छठवें भाव में बैठा हो तो भाग्याधिपति पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो भाग्य की हानि होती है। पिता की तंदुरुस्ती नरम गरम रहती है। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। ऐसे व्यक्ति जब लंबी मुसाफरी को जाते हैं तो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है या तो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं के वजह से भाग्योदय में विघ्न आते हैं, रुकावटें आती है। अभी हम लोग आएंगे सप्तम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7वां भाव जीवन साथी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, डेली वेजेस का होता है, जन कल्याण का होता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही नसीबदार, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही किस्मत वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर लंबी मुसाफरी करने जाए या फिर यात्रा, तीर्थ यात्रा करने जाए तो भी उनके भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति जन कल्याण के काम करें तो उनके मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का भी माना गया है। अभी हम आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि 8वां भाव आयुष्य का होता है, गुड़ ज्ञान का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो पिता होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पिता की दीर्घ आयु होती है। उसके जो पिता होते हैं वो दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं उनको गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह भाग्य और यह पैतृक संपत्ति, खानदानी जमीन जायदाद, अचानक मिलने वाला धन लाभ। तो भाग्याधिपति जब बलवान होकर अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, अचानक धन लाभ ये सब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह है ससुराल का स्थान भी है। तो भाग्याधिपति शुभ स्थिति में अष्टम भाव में बैठा हो तो ससुराल के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, भाग्योदय में मदद मिलती है। अब इसके विपरीत जाते हैं, अशुभ फल कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति नीच राशि में निर्बल होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो भाग्याधिपति पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता के सुख में कमी आ जाती है,
भाग्य की हानि होती है, लंबी मुसाफरी के दरमियान मृत्युदायक कष्ट हो सकता है, जब भी धार्मिक कार्य करने जाए, आध्यात्मिक कार्य करने जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती है। अभी हम आएंगे नवम भाव के ऊपर। तो सुनिए, नवम भाव होता है पिता का भाव, धर्म, आध्यात्म, हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री का होता है। अगर भाग्याधिपति ग्रह भाग्य स्थान के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। क्यों? क्योंकि भावाधिपति खुद अपने भाव में बैठा है, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाग्याधिपति जब भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक टीवी सीरियल देखना, धर्म की किताबें पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी बहुत ही धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और ये भाग्याधिपति अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है तो उन्हें छोटे भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी भी होते हैं। नवम भाव अगर बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जो नवम भाव है वो भविष्य को देखने के लिए होता है। तो अगर भाग्य स्थान बलवान है तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें पहले से भास हो जाता है। अभी हम आते हैं दसम भाव के ऊपर। तो दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है? व्यक्ति का कार्य क्षेत्र देखा जाता है और व्यक्ति को समाज में कितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा ये देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति ग्रह दसम भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को धर्म, आध्यात्म से लगते कार्य से बहुत धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यह पिता का मालिक यहाँ बलवान होकर अगर चौथे भाव को देखता है तो माता का सुख भी उत्तम देता है। भाग्याधिपति बलवान होकर दसम भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहां भी उन्हें लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। अभी आते हैं 11वां भाव। भाग्याधिपति बलवान होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े भाई का और बड़े भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है, अपने मित्रों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन और मित्रों के द्वारा भाग्योदय में मदद मिलती है। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करके ज्यादा बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो संतान होते हैं वो भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्यशाली बलवान होकर अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी बहुत नसीबदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। अभी आता है 12वां घर। भाग्याधिपति अगर 12वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान ये सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी विपरीत जाते हैं। अगर भाग्याधिपति नीचका होकर 12वें भाव में बैठा हो तो भाग्याधिपति पाप ग्रह से, दृष्टि या पाप ग्रह से पीड़ित होकर 12वें भाव में बैठा हो तो भाग्य की हानि होगी, पिता के सुख में कमी आएगी, विदेश जाने से आर्थिक नुकसानी होगी और व्यक्ति का भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाग्याधिपति ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।